Hello students. Now today we are taking the physics class 9 chapter motion, and this is the topic first. In this chapter we study about the motion and their types, physical quantities and their representation through graph and their equations of motion. So let's we now start. सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स ले रहे हैं, तो ये फिजिक्स एक्चुअल में होती क्या चीज है। फिजिक्स आपकी एक साइंस की ही ब्रांच है जो डील करती है नेचुरल फिनोमिना की स्टडी में। नेचुरल फिनोमिना जैसे लाइटनिंग हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, जैसे बिजली का कड़कना है, हवाओं का तेज चलना है, रेनबो फॉर्मेशन है, ये सन के चारों बगल प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन है, अपनी एक्सिस पे प्लैनेट का रोटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स के टाइप्स है, मोशन के टाइप्स हैं। तो ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना कुछ आ जाते हैं और इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसी को हम फिजिक्स की ब्रांच में रखते हैं। इनको स्टडी करने से पहले फिजिक्स में तो हम सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वो होती है जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकें, उन क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए जो क्वांटिटीज यूज की जाती हैं उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, नेक्स्ट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दीज है, इन क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जांपल के लिए जैसे हमने 20 ले लिया केजी, ये आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपकी क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। जैसे हमने ले लिया 30, ये आपकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। हमने ले लिया 60, ये आपका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम जैसे मार्केट से जाए चीनी खरीदें, शुगर परचेस करें, तो शुगर खरीदेंगे हम 5 किलो, 20 किलो, 30 किलो या 60 किलो, तो ना भी खरीदें तो उसका मास कितना हो गया? 0 kg हो गया। और खरीदेंगे तो उसका कुछ मास आपका इंक्रीज होगा, लेकिन कभी भी शुगर हम नेगेटिव में नहीं खरीद सकते। जैसे नेगेटिव -20 kg, -30, -60, वो ऐसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपकी जो एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज के, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को s के द्वारा हम नोट करते हैं, मास है, मास को m के द्वारा नोट करते हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को v के द्वारा नोट करते हैं, और डेंसिटी को हम रो के द्वारा नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो। अभी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन क्या हुआ? जैसे कि मुझे 20 किलोमीटर राइट साइड में जाना है, 50 किलोमीटर वेस्ट में जाना है, 10 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। जो मैं शब्द ये राइट, ईस्ट, वेस्ट शब्द ले रहा हूं इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी ये हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन जो हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट लिया है, राइट, ईस्ट, वेस्ट लिया है, ये राइट, ईस्ट, वेस्ट ये आपके डायरेक्शंस हो गए। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, साथ साथ में डायरेक्शन भी आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी क्वांटिटी के ऊपर उसके हम एरो हेड बना देते हैं, ऐसे एरो। सपोज कोई आपकी क्वांटिटी है a, इसके ऊपर एरो बना दिया, वेक्टर का आपका नोटेशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ये हो गया, s वेक्टर, एरोहेड, वेलोसिटी v एरोहेड, एक्सेलरेशन a एरोहेड, फोर्स f एरोहेड, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ले रहे हैं नेक्स्ट हम यूनिट सिस्टम। अब ये यूनिट सिस्टम क्या होता है कि यूनिट सिस्टम ये है कि किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, इन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं? यूनिट सिस्टम कहते हैं। मेजरमेंट जैसे आपकी लेंथ का मेजरमेंट करना है, मास का मेजरमेंट करना है, टाइम का मेजरमेंट करना है। Now in a unit system, in a course there are two types of unit system. First is MKS,
सेकेंड वन इज CGS। हमारे जो 9th तक हम दो ही पढ़ ले वही सफिशिएंट है। एक MKS सिस्टम है, दूसरा आपका CGS सिस्टम है। MKS का मतलब क्या होता है? M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। अब इसमें MKS को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। जो पूरे वर्ल्ड में हम किसी चीज को मेजरमेंट करें, लेंथ को करें या मास को करें, टाइम को करें, तो इनकी एक एक्यूरेंसी होनी चाहिए और वो एक्यूरेंसी बिल्कुल हर जगह पर एक इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिया में उसको कुछ और कहें, अमेरिका में कुछ और कहें और अलग कंट्रीज में कुछ और कहें, तो सारी कंट्रीज में उनकी एक एक्यूरेंसी होनी चाहिए। तो MK सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं और इसी को ज्यादातर हम फॉलो करते हैं। CGS SI सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है मैंने, जो हमारे कोर्स में इतनी है, लेंथ, मास, टाइम। MKS में लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी SI यूनिट मीटर हो गई और मीटर का नोटेशन हमारा क्या होता है? M होता है, सिंबल इसका M होता है। इसी हिसाब से नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मास हो गई, इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल है kg होता है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो गई, इसका मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं और इसका सिंबल आपका SEC सेकंड हो गया। CGS के अंदर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई, लेंथ का मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करते हैं और इसका नोटेशन आपका CM हो गया। मास, इसको मेजरमेंट ग्राम, सिंबल GM, टाइम सेकंड। तो ये टाइम आपका MKS और CGS में दोनों में सेम आ जाता है। अब जो फिजिक्स की एक्चुअल में हमें जो 9th क्लास में पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ने हैं हमें मोशन और इसके आगे भी पढ़ने फोर्स के बारे में, इसके अंदर आपका ब्रांच होती है, इस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं और मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द मोशन। मोशन के बारे में स्टडी करना, जिस साइंस की ब्रांच में हम मोशन के बारे में स्टडी करना कहते हैं, पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इससे पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म और है रेफरेंस पॉइंट, उसको ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच अ गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जैसे कोई दो फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड रुक जाता है और दूसरा अपना मोशन करता है। जो रुका हुआ उसका दोस्त है वो फिक्स्ड हो गया है, उसको हम फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं या उसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। लेकिन उसका जो साथी है वो किस में है? मोशन में है। जैसे मैंने डायग्राम के साथ में यहाँ पे समझाया है कि एक आदमी कार के अंदर बैठ के जा रहा है और एक कार के बाहर खड़ा हुआ है, तो ये इसकी पोजीशन कैसी होगी? फिक्स हो गई। इसको एक तरीका से हम ये कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो इस गाड़ी का मोशन इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस गाड़ी का जो मोशन है, जो आदमी इसके अंदर बैठ के मोशन कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में है, तो इट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द मोशन पार्ट। तो रेफरेंस पॉइंट a fixed point or a fixed object with respect to which a given body change its position is known as reference point. Taking the rest, ये rest क्या होता है? rest आप समझते हैं, कॉमन चीज है, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो with respect to time or reference point is known as rest. A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to रेफरेंस टाइम भी कह सकते हैं इसको, या टाइम के हिसाब से भी कह सकते हैं, मोशन। अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इस पोजीशन पे हूं, उसके बाद मैंने ये पोजीशन यहां पे चेंज कर ली, फिर इधर आ गया पोजीशन पे, जो मैं इधर मोशन कर रहा हूं यही आपका मोशन कहलाएगा। मैं बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। मोशन के आपके कुछ टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप है लीनियर मोशन। एक लीनियर मोशन होता है और इसको हम कर्व्ड मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ये आपको क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करे, कर्व्ड में इस टाइप से, तो ये आपको क्या कहलाएगा? कर्व मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट ले रहे हैं सर्कुलर या रोटेशन मोशन। नाम से ही पता है आपको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आपका
एक फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया और इसके चारों ओर रोटेशन कर रहा है, यही आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे सन के चारों ओर आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं, रोटेशन करते हैं, और अर्थ के चारों ओर रोटेशन मून करता है, ये आपके सर्कुलर मोशन के ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो मोशन ऑफ अ बॉडी टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, ये आप नया वर्ड पढ़ रहे हैं इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। इसी मोशन को मतलब आगे पीछे रिवॉल्व करना, इसी को हम टू एंड फ्रो कहते हैं अपनी पोजीशन में। जैसे हमारे घर के अंदर क्लॉक लगी होती है, क्लॉक तो ये हो गई हमारी, ये हमारी क्लॉक हो गई, और आपने देखा होगा बहुत सी क्लॉकों में ऐसा लगा रहता है इस टाइप से, और इसमें एक ऐसे एक रोटेशन होता है पेंडुलम का, ऐसे लगा रहता है। ये आपका इधर उधर, कभी इधर मोशन करेगा कभी इधर मोशन करेगा, यही मोशन आपका वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस ये आपका एक्चुअल लेंथ कवर्ड of a body or actual path covered by a body is known as distance. डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। एग्जांपल के लिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपका ओ से स्टार्ट करता है और डी पर खत्म हो जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। ये हमने किलोमीटर में ले लिए सारी वैल्यू, किलोमीटर 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 और ये भी किलोमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से बी का कितना डिस्टेंस होगा, ओ से डी का कितना डिस्टेंस होगा, या फिर हमने ओ से सी का कितना डिस्टेंस होगा। ओ से बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 20 किलोमीटर। ओ से डी का कितना डिस्टेंस हुआ, 40 किलोमीटर। और ओ से सी का कितना डिस्टेंस हुआ, 30 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस है, मतलब पूरी ही दूरी तय करना। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे समझे, डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन भी होता है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने ओ, ए बी सी, और ये लास्ट हमने ले लिया डी। सेम वैल्यूज ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट होती है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और ये लास्ट हमने ले लिया 40 किलोमीटर। कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां से इनिशियल से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल यहां से स्टार्ट हो रहा है चलना, तो हम इसको कहेंगे, ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी, इसको हम राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है 40 किलोमीटर, तो राइट तो डायरेक्शन हो गई और 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, वो मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, यहां से राइट हैंड साइड में ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और राइट इसकी डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं इसमें, सपोज इस ऑब्जेक्ट को यहां तक डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, ए से बी, ये ऑब्जेक्ट ए से डी पर आया, डी से बी पर आया, ओ से डी, डी से बी। अब हमें क्या करना है, इसका ओ से बी का एक तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना होगा इसका। नेक्स्ट इसका ओ से बी का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट की हमने आपको डेफिनेशन बताई, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ध्यान से समझो इसको, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, ऑब्जेक्ट ने आपका ओ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ओ से ए पर पहुंचा, ओ से बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर, डी से फिर सी पर आया, सी से फिर बी पर आया। इस बी तक हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम कैसे बताएंगे भाई, इसका सबसे पहले डिस्टेंस में ये यहां 40 किलोमीटर चले गए, 40 से इधर वापस आ गया, यहां पे कितना किलोमीटर आया है वापस, ये 20।
तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर तो इसका डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ। पहले यहां से O से D पर गया और D से ये B पर आ गया। अब अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट ले O से B का, ये यहां से O से B शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, इसे यहां पे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, इसका आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये तो इसका पहला वाला, अभी हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, और ये कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 20। में दोबारा से फिर से बता देता हूं, ये ऑब्जेक्ट आपका O से D पर पहुंचता है, D से B पर, हमें इसकी कुल डिस्टेंस बताना है कितना ट्रैवल किया। सबसे पहले ये O से D पर पहुंचा, कितना आ गया इसका 40। अब ये D से B पर आ रहा है 10 10 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 60। अब इसी ऑब्जेक्ट का जो O से B पर पहुंचा है, इसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट दूरी तो यहीं से यहीं तक होगी, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये 20 किलोमीटर हो गया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहां जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो डायरेक्शन भी हो गया, इसके अंदर आपकी मैग्नीट्यूड भी आएगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट सेम होती है मीटर, और ये आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी आ जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ये नेवर, डिस्टेंस ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और जीरो भी कभी नहीं हो सकता। भाई कोई ना थोड़ी बहुत तो दूरी होगी, वो जीरो नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी, लेकिन ये आपका जीरो हो सकता है। इनिशियल और फाइनल को हम सेपरेट करेंगे, जीरो जीरो कैसे होगा, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका O से D पर पहुंचा, D से यहां पर पहुंचा, तो इनिशियल भी इसका जीरो हो गया और फाइनल भी इसका जीरो, तो ये आपका जीरो आ गया निकल कर। नेक्स्ट है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस में इसकी जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस कैन हैव एनी वैल्यू, डिस्टेंस की दो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे हम डिस्टेंस अभी मैंने बताया था, O से ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इसका, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस हमारे की वैल्यू काफी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इट हैज ओनली वन वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की आपकी वन वैल्यू ही रहेगी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने इसको जो पढ़ लिया है।